सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज पंकज वाघेला और आज हम देखने वाले हैं इस थियरी का दूसरा पार्ट, द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। इससे पहले हमने इसके पहले जो लेक्चर था उसमें हमने देखा कि अगर एक डाइपोल रखा गया है, यहाँ पे है प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, तो उससे उसके डाइपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट रखा था पी पॉइंट, और वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, जो ए नीट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जो फाइंड किया था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू थी? वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी 2kp अपॉन आर क्यूब इंटू पी कैप थी। ठीक है, अगर आप आगे के की वैल्यू भी पुट करना चाहे तो क्या मिलेगा आपको? अगर आप के की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? के की जगह रखेंगे 1/4πε0 इंटू 2p अपॉन आर क्यूब इंटू पी कैप। ये है ई नेट की डायरेक्शन। कब? जब पॉइंट था वो कहां पे था? पॉइंट था वो डाइपोल की एक्सिस पे था। पिछले वीडियो में हमने ये प्रूव किया था। आज जो प्रूव करने वाले हैं वो देखिए। आज जो हम प्रूव करेंगे वो, अब जो पॉइंट है वो एक्सिस पे ना लेके, जो पॉइंट है वो अब हम कहां पे लेने वाले हैं? इक्वेटोरियल प्लेन पे। चलिए समझते हैं फिगर की हेल्प से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रहा हमारा डाइपोल, यहाँ पे है माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पे है प्लस क्यू चार्ज, और ये पूरा डिस्टेंस, ये डाइपोल का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? डाइपोल का जो डिस्टेंस है वो 2a होगा, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा? a होगा, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा? a होगा। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को मैं 1 नाम दे देता हूँ, इसको मैं 2 नाम दे देता हूँ। अब जो पॉइंट है इस बार ना एक्सिस पे पॉइंट नहीं है, इस बार जो पॉइंट है, जो पी पॉइंट है वो कहां पे है? पी पॉइंट पे है। जो पी पॉइंट है वो कहां पे है? इक्वेटोरियल प्लेन पर। ये जो डाइपोल है यहाँ पे हमने क्या रखा है? एक ऐसा प्लेन रख दिया है। ये जो डाइपोल है उस पर हमने एक प्लेन रख दिया है, और प्लेन का जो सेंटर है यहाँ पे एक पॉइंट है ये पी। तो हमें पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। चलिए देखिए कैसे फाइंड करते हैं। ये जो पी का डिस्टेंस है, ये पी का डिस्टेंस हम ले लेते हैं आर। डाइपोल से आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट में हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। आई होप ये क्लियर होगा। चलिए अब देखिए, ये कौन सा चार्ज है? ये प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, और ये कौन सा चार्ज है? ये कौन सा चार्ज है? ये माइनस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू के चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो कहां पे होगी? प्लस क्यू के चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो अवे होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, ठीक है, वो कहां पे होगी? बाहर की ओर होगी, अवे होगी। और यहां पे देखिए, यहां पे पी पॉइंट को जो, अगर पी पॉइंट की बात करें तो ये कैसा है? माइनस क्यू चार्ज है। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो कहां पे होगी? अंदर की ओर होगी। ठीक है, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो कहां पे होगी? अंदर की ओर होगी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ये क्या मिलेगा? ई माइनस क्यू। तो अभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल गई। ठीक है, अब आप देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन कितनी है? ये जो वैल्यू दी गई है ये ए है, ये वैल्यू कितनी है? आर है। तो आप ये फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। ये जो डिस्टेंस होगा कहां से? प्लस क्यू से पी पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये मैंने कैसे फाइंड किया है? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। ठीक है, अब यहां पे देखिए, मैं यहां से ये लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल होते हैं वो सेम होते हैं। ये भी थीटा, ये भी थीटा और ये भी थीटा। अगर मैं इसे ड्रॉ करता हूं तो ये देखिए ये कुछ जेड जैसा बन रहा है। अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। ठीक है, सिमिलरली आप यहां पे देखिए, ये एंगल भी थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा ही होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से समझिए, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी बनेगा, वो भी क्या होगा? थीटा होगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये एंगल है, ये क्या है? थीटा है। ये एंगल क्या है? थीटा है। ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये जेड जैसा बन रहा है। अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। ठीक है, ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। और यहां पे देखिए, ये देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या है? ये थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा। ठीक है, तो ये थोड़ी बातें थी जो आपको याद रखनी है। चलिए अब मैथमेटिकल स्टेप देखते हैं।
कहां से शुरू करते हैं? अब हम शुरू करते हैं प्लस क्यू। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जनरल फॉर्मूला है वो हमें मालूम है के क्यू अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर। अगर मैं प्लस क्यू के वजह से लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? आप देखिएगा यहां पे, अगर मैं प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूं तो क्या होगा? प्लस क्यू यानी कि के क्यू और उनके बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है उनके बीच का? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहां पे क्या आएगा? उसका भी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो फाइनल फॉर्मूला आएगा प्लस क्यू की वजह से वो क्या होगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इनकी डायरेक्शन देखो, ये प्लस क्यू की वजह से डायरेक्शन होगी वो कहां पे होगी? प्लस क्यू की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कहां पे होगी? बाहर की ओर होगी। ठीक है, ओके। चलिए सिमिलरली आप यहां पे देखिए दूसरा, E माइनस क्यू की वजह से देखें, अगर E माइनस क्यू की वजह से देखें तो यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? E माइनस क्यू की वजह से अंदर की ओर होगा। ये डिस्टेंस कितना रहेगा? के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस कितना है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और उसका स्क्वायर। अगर स्क्वायर से रूट हटाएंगे तो क्या मिलेगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये जो मिला ये किसकी वजह से मिला? माइनस क्यू की वजह से। ठीक है, और यहां पे देखिए ये मिला ये प्लस क्यू की वजह से मिला। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ई प्लस क्यू का जो मैग्नीट्यूड है, ई प्लस क्यू का जो मैग्नीट्यूड है और ई माइनस क्यू का जो मैग्नीट्यूड है, दोनों मैग्नीट्यूड कैसे है? सेम ही तो है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए। हाँ, दोनों की डायरेक्शन देखो, दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अलग अलग है। यहाँ पे बाहर की ओर है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज के अंदर की ओर है। ठीक है, तो जो हमें ई की वैल्यू मिली वो क्या मिली? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये ई प्लस क्यू है तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, ये कॉस थीटा वाली बाजू होगी, ये जो यहाँ पे जो कंपोनेंट होगा थीटा का, जो यहाँ पे कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और जो अप साइड में जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? ई प्लस क्यू साइन थीटा। सिमिलरली आप यहां पे देखिए ये जो E माइनस क्यू है उसका जो यहां पे कंपोनेंट होगा, उसका जो यहां पे कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? E माइनस क्यू कॉस थीटा, और उसका जो नीचे की ओर कंपोनेंट होगा, उसका जो नीचे की ओर कंपोनेंट होगा यहां पे वो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? E माइनस क्यू साइन थीटा। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, यहां पे जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? E माइनस क्यू साइन थीटा। ये जो कंपोनेंट है इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो कौन से कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे? E माइनस क्यू साइन थीटा और ये E प्लस क्यू साइन थीटा, ये दोनों कंपोनेंट कैसे हो जाएंगे? एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। क्यों कैंसिल करेंगे? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब मुझे E नेट फाइंड करना है। अगर मुझे E नेट फाइंड करना है तो अब मैं किसका सम करूंगा? अब मैं किसका सम करूंगा? ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो अब मैं इन दोनों का सम करूंगा। तो क्या होगा? E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा। अब देखिए E प्लस क्यू और E माइनस क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं? E लिख सकते हैं। तो जो हमें E नेट मिलेगा वो क्या मिलेगा? E नेट मिलेगा E कॉस थीटा प्लस E कॉस थीटा। फाइनल क्या होगा? E नेट होगा वो क्या होगा? 2E कॉस थीटा। चलिए अब E की जो वैल्यू है वो हम पुट करते हैं। जो फाइनल मुझे मिला वो मिला E नेट इज इक्वल टू 2E कॉस थीटा। ठीक है, चलिए तो यहां पे देखिए 2 इंटू E की जगह अब मैं क्या रखूंगा? E की जगह जो मैं रखूंगा वो ये रखूंगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इंटू अब देखिए ये जो कॉस थीटा है तो यहां से आप कॉस थीटा की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। कॉस थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा का क्या होगा? एडजेसेंट यानी कि ए अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि ये हाइपोटेनियस कितनी है? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए ई नेट जो मुझे मिलेगा, ई नेट वो क्या मिलेगा? 2KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए अपॉन, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू 1/2। अभी इसकी जो पावर होगी वो भी क्या होगी? 1 होगी। तो 1 प्लस 1/2 बेस दोनों का सेम है तो दोनों का क्या होगा? एडिशन होगा। तो जो ई नेट मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा?
2kq, ये क्या है, ये a है, ठीक है, 2kq इंटू a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसकी क्या होगी 1/2 प्लस 1 3/2, ठीक है। अब आगे देखिए, मैंने आपको बताया कि 2 इंटू ए और q क्या होगा, q इंटू 2a, q इंटू 2a, इसका क्या मतलब था, q इंटू 2a का क्या मतलब था, डाइपोल मोमेंट। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, डाइपोल मोमेंट। तो जो फाइनल फॉर्मूला मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, इसकी जगह मैं डाइपोल मोमेंट रख दूंगा तो 2qa, इसकी जगह डाइपोल मोमेंट रखूंगा तो p kp अपॉन क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू 3/2। अब ये p कैप देखिए, ये जो डाइपोल मोमेंट है वो कैसी क्वांटिटी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो डाइपोल की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, डाइपोल की डायरेक्शन यहाँ पे होगी, डाइपोल की डायरेक्शन यहाँ पे होगी, लेकिन हमें जो ई नेट मिला, हमें जो ई नेट मिला उसकी डायरेक्शन कहाँ पे है, उसकी डायरेक्शन यहाँ पे है। तो ये डाइपोल मोमेंट से किस डायरेक्शन में हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ एनसीईआरटी में आपको ब्लू लाइन से दिखाया गया होगा, ये P इस डायरेक्शन में हो और ई नेट इस डायरेक्शन में, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसकी वजह से हम क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो जो फाइनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ई नेट इज इक्वल टू माइनस केपी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू 3/2। अब ये जो डिस्टेंस है आर वो काफी बड़ा है एज कंपेयर टू 2a डिस्टेंस है, ये जो 2a डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, उसके कंपैरिजन में ये r जो डिस्टेंस है काफी बड़ा है। तो हम क्या कर सकते हैं, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो अब हम क्या करेंगे, a को इग्नोर कर सकते हैं। तो जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, माइनस के पी इंटू पी कैप, यहाँ पे भी पी कैप आएगा लेकिन ये पी कैप कैसा होगा, माइनस होगा, ठीक है, माइनस के पी अपॉन ए को तो इग्नोर कर दिया, तो क्या होगा, ए को तो हमने अब इग्नोर कर दिया, तो जो फाइनल फॉर्मूला होगा वो होगा आर स्क्वायर और इसकी 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो फाइनल फॉर्मूला होगा वो मैं यहां पे लिख देता हूं, लेकिन एक बार आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं लिखता हूं। अब देखिए यहां पे ये जो फॉर्मूला है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ई नेट इज इक्वल टू माइनस केपी इंटू पी कैप अपॉन क्या आएगा, आर क्यूब, ठीक है। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में और डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से हमने यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस लगाया है। अब आप चाहे तो k की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। अगर मैं k की वैल्यू यहाँ पे पुट करूं तो जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, k का क्या होगा 1/4πε0, माइनस तो आएगा ही, ठीक है, माइनस तो यहाँ पे होगा ही। ई नेट इज इक्वल टू माइनस 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब इंटू पी कैप। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, कहाँ पे, इक्वेटोरियल प्लेन पे। यहाँ पे एक प्लेन है वो एज्यूम कर लेना, एनसीईआरटी फिगर में दिया गया है, मैंने जो यहाँ फिगर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है इसलिए मैंने वो प्लेन नहीं ड्रॉ किया है, ठीक है। तो इसके पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था एक्सिस में, वहां पे क्या फॉर्मूला आया था, ई नेट इज इक्वल टू 2kp अपॉन आर क्यूब था। जो एक्सिस पे था, ई एक्सिस पे था वो क्या था, 2kp अपॉन आर क्यूब इंटू पी कैप था। और यहाँ पे ई इक्वेटोरियल पे जो फॉर्मूला आया वो कितना आया, माइनस kp अपॉन आर क्यूब आया और इंटू पी कैप, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखने हैं और डिराइव करना है, काफी बार पूछे गए हैं, तो दोनों आईएमपी है। और इसके ऊपर से ही अगला जो एग्जाम्पल है वो हम देखते हैं, पहले नोट कर लीजिए, बाद में वो एग्जाम्पल करते हैं। सो हेलो एवरीवन, ये एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1.9 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। पिछले जो थियरी थी वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से ढूंढा था, अक्ष पर भी ढूंढा था, एक्सिस पर भी ढूंढा था, और कहां पे ढूंढा था, इक्वेटोरियल प्लेन के अंदर भी ढूंढा था। तो यहाँ पे जो एक्सिस के लिए हमने जो इक्वेटोरियल का फॉर्मूला ढूंढा था वो क्या था, एक्सिस के लिए वो था 2kp अपॉन आर क्यूब इंटू आर कैप था। और सिमिलरली इक्वेटोरियल प्लेन के लिए हमने जो
फॉर्मूला ढूंढा था वो क्या था, वो था -kp/r³ इंटू आर कैप। एनसीईआरटी में एक काफी लंबा एग्जाम्पल इसको दिखाया गया है, लेकिन आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला में कीमत रखकर भी आप इसे फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखिए, अभी देखिए ये जो पहला एग्जाम्पल है उसका डेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। यहाँ पे देखिए हमें ये दिया गया है, चार्ज दिया गया है, Q1 चार्ज कितना है, Q1 चार्ज कितना है 10, मैं अभी मैग्नीट्यूड ही लूंगा, ठीक है, तो 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। सिमिलरली Q2 चार्ज भी कितना है, उतना ही है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है। Q1 Q2 की वैल्यू आपको दी गई है। ओके चलो, Q1 Q2 दिया गया है। ये क्या है, डाइपोल के बीच का डिस्टेंस, डाइपोल के बीच का डिस्टेंस यानी कि 2a। 2a हमें कितना दिया गया है 0.5 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मैं क्या लिखूंगा 10⁻³ मीटर। ये दो चीजें दी गई है पहले एग्जांपल के लिए, ठीक है। और हमें फाइंड करना है P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगा, और हमें पता है कि जो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहां पे होगा। P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कहां पे था, वो था डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में था। ये जो है वो क्या है, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा ई एक्सिस का। यहां पे देखिए 2kp, p की जगह में क्या लिख सकता हूं, p क्या है डाइपोल मोमेंट है, तो उसकी जगह में क्या लिख सकता हूं q इंटू 2a/r³ इंटू आर कैप। अब आप आर कैप समझ सकते हैं, आर कैप की डायरेक्शन कहां से कहां होगी, आर कैप की डायरेक्शन o से p की ओर होगी, ठीक है। ये o पॉइंट है, o से p की ओर होगी, क्योंकि यहाँ पे जो ई नेट का इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कहां पर था, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में था। चलिए वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, ई एक्सिस इज इक्वल टू 2k की वैल्यू क्या है 9 इंटू 10⁹9, q की वैल्यू क्या है 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2a की वैल्यू क्या है, पूरा 2 है, उसकी वैल्यू क्या है 0.5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, अपॉन r³ r हमें दिया गया है। देखिए r है जो सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसे ही हम r बोलते हैं, ठीक है। तो r हमें दिया गया है, एक बार मैं देख लेता हूं क्वेश्चन में, r शायद हमें दिया गया होगा। जो r की वैल्यू है वो है क्या 5 मिलीमीटर, ओके हाँ, जो r की वैल्यू है वो है 15 सेंटीमीटर। तो ये जो वैल्यू है वो हमें दी गई है 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे r³ की जगह में क्या लिखूंगा 50 इंटू सेंटीमीटर यानी कि 10⁻² मीटर का स्क्वायर क्यूब आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक और बात हमें यहाँ पे दी गई थी, वो क्या थी, r दिया गया है, मैं कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिख देता हूँ, r की वैल्यू है 15 इंटू 10⁻² मीटर। अब ये जो सारी वैल्यू है अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं, ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर रखी है, तो मैं आपको दिखा देता हूं कि जो वैल्यू है, जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 0.266 इंटू 10⁻⁶, और हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं तो न्यूटन पर कूलम। अगर इसको आप बुक की लैंग्वेज में लिखना चाहे तो क्या होगा, ई एक्सिस इज इक्वल टू 2.7 इंटू 10⁻⁷, ठीक है, ओके, और 10⁵, सॉरी एक पॉइंट हम यहां पे 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये जो आंसर है वो कहां पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड है कहां पे, P पॉइंट पे, एक्सिस पे। अब सिमिलरली हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे कहां पे, इक्वेटोरियल पॉइंट Q पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा उसकी डायरेक्शन कहां पे होगी, डाइपोल मोमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है, ये रही डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। और जो Q की डायरेक्शन आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड Q पॉइंट पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो कहां पे होगी, ऑपोजिट पे होगी। चलिए वो देखते हैं। इक्वेटोरियल का फॉर्मूला मुझे मालूम है, यस ये रहा। इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या है, -kp/r³, माइनस के, P की जगह में क्या लिख सकता हूं Q इंटू 2a अपॉन क्या लिखूंगा r³ इंटू आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू माइनस के की वैल्यू क्या लिखूंगा 9 इंटू 10⁻⁹ क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू क्या है 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है आपको q इंटू 2a की वैल्यू क्या है 0.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय r³। अब ये डिस्टेंस दिया गया है, यस ये रहा डिस्टेंस, ये कितना है
50 सेंटीमीटर, तो 50 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर और उसका क्यूब। तो ये अगर सारी वैल्यू आप पुट करके जो फाइनल आंसर है वो मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। तो जो फाइनल आंसर है वो कितना होगा, -kp/r³। चलिए, तो जो फाइनल आंसर है वो है 0.133 इंटू 10⁻⁶। जो फाइनल आंसर है वो है 1.3 इंटू 10⁵, और यहाँ पे क्या है, यूनिट आएगा न्यूटन पर कूलम। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ पे होगी, इसकी डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऑपोजिट में होगी। नोट कर लीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी में काफी लंबा तरीके से बताया गया है, लेकिन मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बता दिया है।